हम इस समय आप सबका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज का हम दोनों का विषय है जो हम देखते हैं कि समाज में किस तरह से बुराई फैल रही है और लोग कितना हल्का ले रहे हैं, जो कि परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुत महापाप है और परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। और वो है आज का विषय हत्या, मर्डर, जो कि सच में सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। आज हम लोग इस बारे में विषय में आप लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। देखिए, जब संसार में हम लोग जब रहते हैं, अगर कोई मनुष्य किसी मनुष्य की जब हत्या कर देता है तो उसके लिए भी सजा दी जाती है और वो अपराधी ठहरता है और उसको मौत की सजा दी जाती है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आपका और मेरा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी मनुष्य की हत्या करें। लेकिन आज हम समाज में ये देखते हैं कि लोग बड़ी हल्के में लेते हैं। और एक चीज़ और देखते हैं, और वो ये देखते हैं कि मीडिया के थ्रू, चाहे वो टीवी होवे, चाहे वो रेडियो हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, सर्वप्रथम हम लोग यही देखते हैं कि खूब मर्डर्स हो रहे हैं और हत्याएं हो रही हैं। ये क्या है? मनुष्य क्या कर रहा है? और परमेश्वर इन सब हत्याओं को देखना नहीं चाहता और वो इससे घृणित होता है। एक चीज़ और, जरा सा गुस्सा आता है और हम उतावलू होकर के किसी मनुष्य की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? शायद ईर्ष्या है, लालच है, प्रॉपर्टी के कॉन्फ्लिक्ट है, या डाउरी है, नशा है, लालच है, लड़ाई झगड़ा है, या किसी तरह की चोरी चपाती है, या व्यभिचार है। ये कारण हो सकते हैं किसी मनुष्य की हत्या करने का। लेकिन आज हम एक बात और बताना चाहते हैं। पहले कभी फर्स्ट टाइम जब मर्डर हुआ था, वो हुआ था केन और हाबिल के। ये दो भाई थे और ये सिर्फ एक ईर्ष्या हुई थी। केन अपने छोटे भाई हाबिल के प्रति उसकी ईर्ष्या के कारण उसने अपने छोटे भाई की हत्या करी थी, जो पवित्र शास्त्र हमको बताता है। लेकिन आज हम लोग देखना चाहेंगे कि परमेश्वर की दृष्टि में ये मर्डर या हत्या कितना घृणित है और उसका वचन क्या कहता है। पहले हम लोग देखना चाहेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 5 का 17 पद क्या कहता है? तू हत्या न करना। तू हत्या न करना, यह आज्ञा है परमेश्वर की। परमेश्वर कहता, कोई मनुष्य नहीं कहता। दूसरा देखेंगे हम लोग व्यवस्था विवरण में देखेंगे, जो कि 24 का 17 क्या कहता है? जो कोई किसी को मनुष्य को जान से मारे वो निश्चय मार डाला जाए। जी हाँ, कोई किसी को जान से मारे तो वो भी मारा जाएगा। एक और देखें, निर्गमन में देखेंगे 20 का 13 क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तू खून न करना। तू खून, छोटा सा वाक्य है, तू खून न करना, ये परमेश्वर ने हुक्म दिया है, आज्ञा दी है। और मत्ती में देखेंगे हम लोग 5 का 21 क्या कहता है? तुम सुन चुके हो जी कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना। जी, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी के दंड के योग्य होगा। जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी के लायक होगा और उसका न्याय किया जाएगा। जी, परंतु मैं तुमसे ये कहता परमेश्वर क्या कहता है? कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा जी, वो कचहरी के दंड के योग्य होगा। जी, जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा जी, वो महासभा के दंड के योग्य होगा। जी, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य ये होगा। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कहता है कि क्रोध करोगे या कि अपने भाई को निकम्मा कहोगे या अपने भाई बहनों को अगर हम मूर्ख कहोगे तो परमेश्वर कहता है कि नरक के लायक रहोगे। आज परमेश्वर सिर्फ खून बहाने की बात नहीं करता, अपने वचन से ये कहता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, हमें एक दूसरे से मेल मिलाप में रहना है, शांति पूर्वक रहना है। ज़रूरी नहीं है कि मर्डर, लेकिन आज परमेश्वर कहता है अपने मुख को संभालो, अपने ज़बान को संभालो, प्यार मोहब्बत से बातचीत करो। वो अगर नहीं करते हैं तो वो भी एक तरह का मर्डर है कि हम किसी को अपने भाई बहनों को दोषी ठहराते हैं। अब एक वचन और सुनेगा, मत्ती 26 का 52 पद क्या कहता है? तब यीशु ने उससे कहा, हाँ, तो परमेश्वर क्या कहता है? अपनी तलवार म्यान में रख ले। हाँ, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से ही नष्ट किए आज जाएंगे। परमेश्वर ये वचन कहता है, जो हथियार तुम किसी मनुष्य के हत्या करने के लिए यूज करोगे, इस्तेमाल करोगे, उसी
हथियार से मैं तुम्हारा भी नष्ट कर दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें हथियार इसलिए नहीं बनाया कि हम मनुष्य की हत्या करें या नष्ट करें। परमेश्वर ने चाहता है कि हम मेल मिलाप से रहें। आइए एक और देखेंगे विषय में, और मर्डर के विषय में, वो ये है कि परमेश्वर का क्रोध इस हत्या के ऊपर क्या कहता है। पहला उत्पत्ति में देखेंगे 9 अध्याय 9 का 6 पद क्या कहता है। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया है, इसलिए हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी मनुष्य को मारें। अगर हम मनुष्य को मारते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया। इसका मतलब यह है कि मैं परमेश्वर की हत्या करता हूँ। इसलिए परमेश्वर इसका विरोध करता है, इसका क्रोध करता है कि मनुष्य को मत मारो, क्योंकि उसको मैंने अपने स्वरूप बनाया, मेरी आत्मा उसके अंदर है। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मनुष्य को मारो। एक और देखिए, निर्गमन 21 का 12 पद क्या कहता है। जो कोई मनुष्य को ऐसा मारे कि वो मर जाए, तो वो भी निश्चय ही मारा डाल जाए। देख लीजिए, अगर कोई भी मनुष्य मनुष्य को मारता है तो परमेश्वर का क्रोध उस पर उतरता है और वो भी मार दिया जाएगा। आइए हम लोग एक और देखेंगे पद, उत्पत्ति 4 में देखेंगे हम लोग क्या लिखा है वचन में। तब परमेश्वर ने कैन से कहा, हाँ। तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? जी। तब परमेश्वर ने कहा, तूने ये क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर दुहाई दे रहा है। ये देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। केन और हाबिल 2 भाई थे, ये आपस में लड़ते थे। झगड़ा कुछ नहीं था, सिर्फ बड़े भाई ने छोटे भाई से ईर्ष्या करी, क्योंकि वो हाबिल अच्छा काम करता था और परमेश्वर की दृष्टि में वो अच्छा था। केन इतना अच्छा नहीं था परमेश्वर की दृष्टि में, लेकिन उस जेलसी की बलि कबूल हो गई। और इस कारण परमेश्वर केन से खुश नहीं था, क्योंकि वो किस तरह की बलि परमेश्वर को चढ़ाता था और वो अच्छी तरीके से नहीं चढ़ाता था। लेकिन हाबिल पूरी प्रसन्नता के साथ परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक अच्छी भेंट चढ़ाता था, और इसकी वजह से ईर्ष्या केन में आई और उसने अपने छोटे भाई का खून किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि केन, तेरा छोटे भाई का खून मुझे पुकारता है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है आखिरी में, वो ये कहता है क्या कि तब केन ने परमेश्वर से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। जी हाँ, परमेश्वर ने केन को बहुत बड़ा दंड दिया था। क्या क्या दंड दिया था वो परमेश्वर का वचन है। उसकी उपज के ऊपर, उसके खान पान के ऊपर, और उसको तकलीफ दे दिया। लेकिन परमेश्वर के सामने केन आके कहता है, हे मेरे परमेश्वर, जो मैंने काम अपने छोटे भाई के लिए किया कि उसको मैंने मार दिया, और जो तूने मुझे सजा दी है वो मेरे सहने लायक नहीं है। आज मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप और मैं अपने आप को सुधारें। हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख आकर के और दूसरों के साथ मेल मिलाप प्यार मोहब्बत से रहें, जिससे कि परमेश्वर हमसे खुश हो। और हम प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, कभी भी तो मुझे ये मौका मत देना, मेरा ऐसा गुस्सा ना हो कि मैं किसी की हत्या कर सकूं। आज प्यारे भाइयों बहनों, ये बुराई समाज में बहुत फैल गई है। आप और मैं इसके लिए प्रार्थना करें और अपने जीवन को सुधारें और चौकस हो जाएं कि हम ऐसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आएगा। धन्यवाद देना चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को सुधार दीजिए। आप सबको जय मसीह की। आमीन।